दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, हिंदी से इंग्लिश लिखने का सिखाऊंगा, तरीका सिखाऊंगा। तो चलिए देखता हूँ। आज की स्टोरी है माँ का प्यार। क्या? माँ का प्यार, ठीक है, यानी मदर्स लव। क्या? यह एक इमोशनल स्टोरी है, मतलब भावुक कर देने वाली कहानी है। मदर्स लव हो गया, मदर्स लव यानी माँ का प्यार। ये कहानी है माँ का प्यार। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए कहानी अब ऐसे ही लिखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस को लेंगे। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। तो सबसे पहले एक छोटे से गांव में, इसी को आप शुरुआत कर सकते हैं या इसको बाद में भी दे सकते हैं। एक छोटे से गांव में, इन अ स्मॉल विलेज। इन अ स्मॉल विलेज का मतलब एक छोटे से गांव में, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पे रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि नाम का एक लड़का रहता था, तो इसको आप देयर से बनाएंगे। देयर लिव्ड अ, देखो लिव्ड क्यों हुआ, चूंकि ये पास्ट टेंस में रहता था। देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड रवि। देखिए एक छोटे से गांव में, इन अ स्मॉल विलेज, रवि नाम का एक लड़का रहता था। तो ऐसे सेंटेंस को देयर से बनाते हैं। देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था जिसका नाम था नेम्ड रवि, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए। आगे बढ़िए। उसकी माँ बहुत गरीब थी। उसकी माँ मतलब रवि की माँ बहुत गरीब थी। तो उसकी का हिज मदर, उसकी माँ बहुत गरीब थी मतलब पास्ट टेंस में है, वॉज वेरी पुअर, ठीक है। उसकी माँ यानी हिज मदर, उसकी माँ हिज मदर थी, वॉज बहुत गरीब यानी वेरी पुअर, ठीक है। उसकी माँ बहुत गरीब थी, लेकिन बट वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वह मतलब उसकी माँ। बट शी लव्ड हर सन वेरी मच। देखिए उसकी माँ हिज मदर बहुत गरीब थी, वॉज वेरी पुअर, लेकिन बट वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। बट सी मतलब उसकी माँ लव्ड हर सन, वह प्यार करती थी अपने बेटे से कितना? बहुत, मतलब वेरी मच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस को अब लिखने का प्रयास करेंगे। वह दिन रात मेहनत करके रवि को पढ़ाती थी। वह दिन रात मेहनत करके रवि को पढ़ाती थी। वह मतलब सी उसकी मदर, तो सी मेहनत करती थी। सी वर्कड मतलब वो मेहनत करती थी। दिन रात मतलब डे एंड नाइट। सी वर्कड वह मेहनत करती थी। सी वर्कड डे एंड नाइट वह मेहनत करती थी दिन रात। क्या के लिए? टू टीच रवि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी वर्कड डे एंड नाइट वह मेहनत करती थी दिन और रात
टू टीच रवि, यानी रवि को पढ़ाने के लिए, ठीक है। वह दिन रात मेहनत करके रवि को पढ़ाती थी, तो हो गया सी वर्कड डे एंड नाइट टू टीच रवि। चलिए, रवि पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। रवि पढ़ लिख कर, ठीक है, तो रवि पढ़ लिख कर मतलब अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो पढ़ लिख कर मतलब अपने पढ़ाई पूरा करने के बाद, तो आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब पूरा करने के बाद, क्या, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़ मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि पढ़ लिख कर बाद यानी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंपनी में नौकरी करने लगा, ठीक है। तो कौन, रवि। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज रवि स्टार्टेड working in a big कंपनी, ठीक है। देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। रवि पढ़ लिख कर, सबसे पहले पढ़ लिख कर मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़, अपना स्टडी को पूरा करने के बाद रवि एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। रवि स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया, वर्किंग काम करना, कहाँ पे, इन अ बिग कंपनी, एक बड़ी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पा रहे हैं। नौकरी मिलने के बाद वह शहर में रहने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले नौकरी मिलने के बाद भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो नौकरी मिलने के बाद मतलब आफ्टर के बाद मतलब आफ्टर क्या, गेटिंग हिज जॉब, आफ्टर गेटिंग हिज जॉब मतलब नौकरी मिलने के बाद, अपना नौकरी मिलने के बाद या आफ्टर गेटिंग जॉब वह शहर में रहने लगा। ही स्टार्टेड लिविंग इन द सिटी, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करिए। नौकरी मिलने के बाद मतलब आफ्टर गेटिंग हिज जॉब, हिज नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, वह शहर में रहने लगा। ही स्टार्टेड मतलब उसने शुरू कर दिया क्या, रहना, लिविंग कहाँ पे, इन द सिटी, शहर में। चलिए, धीरे धीरे वह अपनी माँ को कम समय देने लगा। धीरे धीरे तो वह अपनी माँ को कम समय देने लगा। तो सबसे पहले वह लिख दीजिए, ही स्टार्टेड गिविंग less time he started giving less time to his mother, ठीक है। ही मतलब वह शुरू कर दिया क्या, देना, गिविंग क्या, लेस टाइम मतलब कम समय, किसको, टू हिज मदर। तो यहाँ पे आप स्लोली लिख सकते हैं, ही के बाद स्लोली मतलब ही स्लोली मतलब उसने धीरे धीरे, स्टार्टेड शुरू कर दिया, गिविंग देना क्या, लेस टाइम कम समय, किसको, टू हिज मदर अपनी मदर को। आगे देखिए, माँ हमेशा उसके फ़ोन का इंतज़ार करती थी। मदर
ऑलवेज मैंने माँ हमेशा, मदर ऑलवेज यूज्ड टू वेट, मतलब आ करती थी, क्या करती थी, इंतज़ार किया करती थी। यूज टू वेट हो गया, इंतज़ार किया करती थी। मदर ऑलवेज यूज टू वेट, मदर माँ हमेशा इंतज़ार किया करती थी। किसका? फॉर हिज फ़ोन कॉल, फॉर हिज फ़ोन कॉल। ठीक है। मदर माँ ऑलवेज हमेशा, यूज टू वेट मतलब इंतज़ार किया करती थी, फॉर हिज फ़ोन कॉल अपने उसके फ़ोन कॉल का। एक दिन रवि को खबर मिली कि, चलिए, वन डे रवि गॉट न्यूज़। तो वन डे मतलब एक दिन, रवि गॉट मतलब रवि को मिली, रवि ने पाया क्या, न्यूज़, क्या मिली, की का मतलब दैट, उसकी माँ, हिज मदर, कि उसकी माँ कि उसकी माँ दैट हिज मदर बहुत बीमार है। तो इज़ वेरी सिक। ठीक है, इज़ वेरी सिक। ठीक है, इज़ वेरी सिक। तो इस तरह से बना सकते हैं। आगे बढ़ती है। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह मतलब ही, वह का मतलब ही। तो इसको बनाइए, वह तुरंत गांव पहुंचा, तो ही पहुंचना का, रीच्ड, कहाँ पहुंचा, द विलेज, वह पहुंचा कहाँ, गांव, कितनी जल्दी या तुरंत। तो तुरंत का होता है इमीडिएटली। ही रीच द विलेज इमीडिएटली, वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, बट लेकिन, इट वॉज टू लेट, अब इसको बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, वह तुरंत गांव पहुंचा, ही रीच द विलेज इमीडिएटली मतलब तुरंत, बट इट वॉज टू लेट लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। तो हीज मदर मतलब उसकी माँ क्या हो चुकी, दुनिया छोड़ चुकी थी मतलब वो मर गई थी। हैड पास्ट अवे, उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। हिज मदर हैड पास्ट अवे, अब चाहे तो यहाँ पे ऑलरेडी का प्रयोग कर दीजिए। हिज मदर हैड ऑलरेडी पास्ट अवे, यानी उसकी माँ दुनिया छोड़ चुकी थी मतलब वो मर चुकी थी। माँ के तकिए के नीचे एक चिट्ठी थी। तो सबसे पहले एक चिट्ठी थी रखी थी। तो ऐसे सेंटेंस को हम देयर से बनाते हैं। देयर वॉज अ लेटर, मतलब एक चिट्ठी थी। कहाँ? माँ के तकिए के नीचे। तो के नीचे का क्या हो गया? अंडर द पिलो ऑफ मदर। अंडर हो गया के नीचे, तो माँ के तकिए, तो द पिलो ऑफ मदर। देयर वॉज अ लेटर अंडर द पिलो ऑफ मदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा था बेटा हमेशा खुश रहना। तो इन दैट
लेटर, उस लेटर में रिटन लिखा हुआ था क्या? बेटा यानी सन हमेशा खुश रहना, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। कहानी आगे। यह पढ़कर रवि की आंखों में आंसू बहने लगे। यह पढ़कर, तो बाय रीडिंग दिस रवीज आईज हैव टीयर्स। ठीक है, यह पढ़कर, बाय रीडिंग दिस रवि के आंखों में आंसू थे, यहाँ पे हैड लगा दीजिए, हैड, आईज हैड टीयर्स। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे का मतलब ही रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, हीज अपनी गलती, मिस्टेक्स, ही रियलाइज उसने एहसास किया अपनी गलती का, एंड उसने की याद में काम करने का संकल्प किया, एंड ही डिसाइडेड टू वर्क इन हिज in मदर। ठीक है, ही रियलाइज उसको एहसास हुआ, हिज मिस्टेक अपनी गलती का, एंड ही डिसाइडेड और उसने डिसाइड किया काम करने का, इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर अपनी माँ की याद में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइए कमेंट बॉक्स में। नए वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।